गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज 14 जून और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और वोकैबलरी के साथ साथ देखेंगे कुछ सिनोनिम्स भी देखेंगे। ठीक है, चलो आज कुछ नया सीखते हैं। और आज के अगर मैं एडिटोरियल की बात करूं वो है कैरी इट फॉरवर्ड, मतलब आगे ले जाना। क्या कहेंगे? कैरी का मतलब ले जाना और फॉरवर्ड का मतलब आगे लेना। आप ऐसे लिख सकते हो, इसका हिंदी आगे ले जाना। अच्छा, अब देखिए इसका सबटाइटल क्या कहता है। द बीजेपी, देखो कोई भी अगर पार्टी है तो इसके आगे दा लगता है। द बीजेपी गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, शुड कंटिन्यू डेवलपमेंट स्कीम्स इन उड़ीसा। दरअसल में हुआ क्या कि जो बीजेपी है उसकी सरकार बनी है उड़ीसा में। पहली बार हुआ है, जब से स्टेट बना था तब से पहली बार हुआ है। और तो ये क्या कहता है कि द बीजेपी गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू, कि बीजेपी गवर्नमेंट को करना चाहिए कंटिन्यू डेवलपमेंट स्कीम, कि जो डेवलपमेंट स्कीम है उसको कंटिन्यू करना चाहिए इन उड़ीसा। क्लियर है? चलो मैं इसका एक सेंटेंस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये बोल रहा है कि द उड़ीसाज न्यू शॉर्न, शॉर्न का मतलब जिन्होंने शपथ लिए, इन चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, यानी कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने शपथ ली है उनका नाम है मोहन चरण मांझी। देखो ये है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से, और ये इनके आगे द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल आता है। ये ग्रामर का रूल है। तो द फर्स्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब घेरना या लेना कोई चीज़ को, द पोस्ट इन द स्टेट, यानी कि उन्होंने बीजेपी ने पहली बार क्या हुआ है, पोस्ट लिए सीएम की, यह सरकार बनाई है। अब ये बिल से स्टार्ट है, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट ये वाला है। इन्होंने बोला है कि बिल आल्सो बी मेकिंग अ न्यू रिकॉर्ड, कि जो चीफ मिनिस्टर हैं न्यूली शॉर्न चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, बिल आल्सो बी मेकिंग, वे ये बनाएंगे न्यू रिकॉर्ड वाइल थाउटिंग, थाउटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, बेकार कर देना। ये अच्छा वर्ड है और ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं जब वोकैब कराऊंगा तब समझाऊंगा आगे। थाउटिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग, जो लंबे समय से चला आ रहा था। वन, यानी कि जो पहले के सीएम थे वो थे नवीन पटनायक, जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे थे 24 साल से, तो उनको रोका है और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है और सरकार में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो मोहन सिंह मांझी हैं। अब मैं बता दूं कि जो नवीन पटनायक थे, हिज प्रीडिसेसर मतलब पहले वाले, तो उन्होंने बीजू जनता दल से थे वो, और चीफ मिनिस्टर थे फॉर 24 ईयर्स 99 डेज। और ये 10 सेकेंड, देखो मैंने बताया कि ऑर्डिनल जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उसके आगे दा लगता है। तो सेकंड मैंने यहाँ फर्स्ट बताया था, यहाँ सेकंड, ठीक है, फिर थर्ड पे भी लग सकता है। सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर, इन्होंने सबसे सेकंड नंबर का लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है, यानी इनसे ज़्यादा एक व्यक्ति जो रहे हैं उन्होंने ज़्यादा क्या किया है, सर्विस दी है, या फिर सीएम रहे हैं। फॉर एनी वन इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये सेकंड लॉन्गेस्ट सीएम रहे हैं आफ्टर पवन कुमार चामलिंग हु सर्व्ड 66 डेज लॉन्गर इन सिक्किम। इनसे ज़्यादा यानी 24 साल 99 दिन 66 और डे और लगा दीजिए, तो वो कौन रहे, पवन कुमार चामलिन, जो सबसे ज़्यादा सीएम रहे हैं, ठीक है। वो सिक्किम की बात है। ये कहाँ के थे, नवीन पटनायक उड़ीसा के थे। अब बीजेपी सरकार बन गई है तो हो सकता है ये भी नया रिकॉर्ड बनाए, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। दो सेंटेंस मैंने एक्सप्लेन कर दी। फिलहाल तो हमें वोकैब देख लेते हैं। थावर्टिंग है, एसेशन है, एसिडुएशन है, ऐसे ये सब रिपीटेड वर्ड हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। थावर्ट का मतलब होता है बिगाड़ना, नाकाम करना, व्यर्थ कर देना, हिंडर और प्रिवेंट, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और हाँ, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब तक आप देख रहे हैं तो चल रही है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इसकी पीडीएफ ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो लगती है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपके काम की है, तो आप उसे लाइक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप भेजोगे, तो मुझे भी काम करने में अच्छा लगता है। क्लियर है ना? और एसेशंस का मतलब उठान होता है, चढ़ाव होता है, द एक्ट ऑफ चेंजिंग लोकेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यानी ऊपर की ओर बढ़ना। असिडुअसनेस का मतलब जोश होता है, परिश्रम कह सकते हैं, ग्रेट कॉन्स्टेंट डिलीजेंस एंड अटेंशन। एंडोर्समेंट का मतलब समर्थन, पुष्टि, सिग्नेचर दैट वैलिडेट समथिंग, यानी कोई सिग्नेचर कर दी तो उससे क्या हो जाएगा कि हाँ ये सही है, प्रूफ हो जाएगा। ब्रेक थ्रू का मतलब महत्वपूर्ण खोज होता है, या मेकिंग एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी या प्रोडक्टिव इंसाइट, ये किसी आपने बेहतर किया हो परफॉर्मेंस, ठीक है।
रडर लेस का मतलब होता है दिशाहीन, नियंत्रणहीन, एमलेसली ड्रिफ्टिंग, इधर उधर घूमना, एमलेसली डायरेक्शन मतलब किधर भी जा रहा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो फ्रेजल वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोर्समेंट्स, असिडुअस, ठीक है, ये सब रिपीटेड वर्ड है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, असिडुअस है, एंडोर्समेंट है, ये रिपीटेड वर्ड है। ठीक है, एक और ये तो सबसे ज़्यादा है, ये देखिए। रोड का मतलब काटना, खत्म करना, ईट एंड बियर अभी होता है। एक्लीज हील ईडियम है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है कमजोरी, यानी वीकनेस, वल्नरेबल पॉइंट। मैं कह सकता हूँ चॉकलेट इज माई, या चॉकलेट इज द एक्लीज हीज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है, चॉकलेट बच्चों की क्या है, कमजोरी है। बोनहोमी का मतलब सौजन्य होता है, मिलनसार इसको कह सकते हैं। एमिएबल बहुत रिपीटेड वर्ड है, ध्यान रखना है। और जेनियली ये भी रिपीटेड वर्ड है। ठीक है, तो ये कुछ 9 वर्ड थे, और मैं मान के चलता हूँ 9 में से अगर आप यहाँ पे 7 भी बता पाते हो तो ठीक है, ऑन एन एवरेज है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक शेयर कर सकते हैं आप, अच्छा लगेगा। अब चलते हैं भाई क्विज पर। क्विज क्या कहता है, ध्यान रखें। सिनोनिम्स है सीजीएल 2023 के आए हुए हैं। ल्यूमिनस का मतलब हमें बाकी नहीं पढ़ना, अगर डायरेक्टली अब पता चल जाता है हाईलाइटेड वर्ड है तो पढ़िए मत। ल्यूमिनस का मतलब चमकना होना है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पहले तो वर्ड है ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट का मतलब तो कोई चीज़ बढ़िया होती है ना, बढ़िया क्वालिटी की होती है, या अच्छे हम बोल सकते हैं, उस वाले सेंस में आता है। और ये क्या होता है, चमकना होता है। ठीक है, ल्यूमिनस, तभी तो जो इन्वर्टर आती है, बैटरी आती है ना इसकी। अच्छा, रेस्प्लेंडेंट का मतलब ये शाइनिंग से है, चमकने से है। स्ट्रेंडेंट का मतलब सख्त होता है, जिसको हम हार्ड बोल सकते हैं। इम्प्रूडेंट का मतलब बदतमीज़, या फिर जो बोल्ड होता है ना व्यक्ति, जो बोल्ड हो, सामने सब कुछ बोल दे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इम्प्रूडेंट। अब आप देखिए इसमें कौन सा हो सकता है, तो ओबियसली सेकंड पार्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बास्ट देखना है। बास्ट का मतलब क्या होता है, बिग हो कह सकते हैं हम। ठीक है, तो उस वाले सेंस में सॉलिड तो मजबूत होना। मिनिमल का मतलब कम से कम। एक्सटेंसिव ज़्यादा से ज़्यादा, यानी बड़ा, बड़ा इस तरह से लिखा जाएगा, बड़ा वाला था। ठीक है, और सेल का मतलब छिछला होता है, यानी कि लेस डीप, कोई चीज़ कम गहरी है इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक्सटेंसिव बड़ा, क्योंकि ये भी बिग है। ठीक है, उसी रूप में आ जाएगा। अच्छा देखते हैं, डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस या हैप्पी। ठीक है, उसके लिए बोलते हैं। तो डिस्कमय का मतलब दुख होता है। मेमोरी का याद होता है। एंचेंट का मतलब किसी चीज़ को याद करना। और गाना तो वो हैप्पीनेस से संबंधित है। इमोशन का मतलब आपके इमोशंस होते हैं। ठीक है, और एंचेंट ही आंसर हो जाएगा। तो इमोशन की अगर बात करूँ तो भावना कह सकते हैं हम। ठीक है, एंचेंट जानते हो हैप्पीनेस से ही वो है। ठीक है, तो एकदम क्लियर तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में रेफरेंस इसी का ही है। जेनियल का मतलब एक कोमल कह सकते हैं, या थोड़ा सा जो हेल्प करने वाला हो, हेल्प करने वाला। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, जो होप रखता हो। ठीक है, क्या रखता हूँ, होप रखने वाला। चीयरफुल तो जानते हो हैप्पी होता है। डेस्पोंडेंट का मतलब दुखी। पॉजिटिव का मतलब एकदम सकारात्मक। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, जो हेल्प करे, जो दूसरों को। ठीक है, और मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हंसमुख होता है ना उसको भी बोलते हैं। इसका मतलब हंसमुख भी होता है। ठीक है, तो हैप्पीनेस से संबंधित है, तो जाहिर सी बात अगर मैं बात करूँ तो चीयरफुल ही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अच्छा, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, सोखना। तो प्री ऑक्यूपाइड का मतलब घेर लेना होता है, घेरना। ठीक है, ये देखिए, और ये शोक का मतलब भी सोखना होता है। ठीक है, तो आंसर तो पता ही चल गया। रिप्लेस का मतलब बदलना, जिसको हम चेंज कह सकते हैं।
रीस्टोर का मतलब पुनः स्थापित करना, ठीक है, पुनः ठीक है। पेन में कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी, पुनः स्थापित करना। अच्छा, अब बात आती है जार्गन। जार्गन का मतलब होता है जो एक टाइप की गवार लैंग्वेज होती है, और बोल सकते हैं कि जिसका जो भाषा है ना वो अच्छी नहीं है, ठीक है, और जिसकी शब्दावली है वो अच्छी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो उल्टा सीधा बोलता हूँ, ठीक है, या फिर बड़बड़ाहट भी बोल सकते हो आप, ठीक है, मैं लिख देता हूँ बड़बड़ाहट, ठीक है, उल्टा सीधा बोलना। स्लैंग वही भाषा होती है, ठीक है, उल्टी सीधी बोलने से। बरबूज का मतलब, ठीक है, यूज वर्ड्स मोर देन नीड, मतलब जितनी वर्ड की ज़रूरत है उससे ज़्यादा शब्दों का यूज करना, तो वो क्या होता है, वर्बोजनेस कहलाता है। इलोक्वेंस का मतलब गुड स्पीकर। फॉर्मेलिटी का मतलब औपचारिकता होता है, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा, स्लैंग ही आपका आंसर हो जाएगा। फियर्स का मतलब तीव्र होता है, बहुत तीव्र इसको बोल सकते हैं। फ्रॉड का मतलब जो धोखा देता हो, धोखेबाज। फेनेटिक मतलब सनकी होता है। एग्रेसिव मतलब उग्र होता है। जेंटल का मतलब बहुत ही कोमल, सॉफ्ट, या हेल्पर कह सकते हैं, या हेल्प करने वाला, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, या हेल्पर बोल सकते हो, ठीक है। अब आप बताइए कौन सा आंसर होगा। तो तीव्र, एग्रेसिव ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो ये क्या कह रहा है, मिशन, मिशन एंथ्रोपिक। इसका मतलब होता है मानव द्वेषी, जो हु हेट्स कॉमन मैन, ठीक है, क्लियर। जो किसी भी कॉमन मैन से क्या करे, ठीक है, घृणा करता हो, उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोपिक। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब मानवतावादी होता है, जो एक दूसरे की हेल्प करता है। सोशेबल भी सेम लगभग इसी से, सामाजिकवादी, क्लियर। और ये भी मानवतावादी से ही संबंधित है, ठीक है, जो लव करता हो सभी के लिए। एंटी सोशल जो असामाजिक, ठीक है, यानी कि मिसएंथ्रोपिक बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड हो गया, तो एंटी सोशल ही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो डेमोगोजी का क्या मतलब होता है, देखो डेमो का मतलब, यहाँ पे डेमो का मतलब है जनता से, पब्लिक से, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, हु प्रोवोक्स द इमोशन ऑफ पब्लिक, ठीक है, जो पब्लिक के इमोशंस को क्या करता हो, प्रोवोक करता हो, जिसको हम स्टिर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग, क्लियर। मिथोलॉजी का मतलब होता है बिलीव इन ओल्ड गॉड रिलेटेड स्टोरीज, ठीक है। अच्छा, जो पुरानी भगवान की कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, उन पे जो विश्वास करते हैं, मेथोलॉजी कहलाता है। एनोलॉजी का मतलब सिमिलर चीज़ें, ठीक है। आप रीजनिंग में से एनालॉजी करते हो ना सवाल, कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया ए बी बी, तो कुछ बताइए यहाँ पर अगला सीक्वेंस क्या आएगा, सिमिलर ऐसा ही होना चाहिए, तो वो चीज़ समझ गए। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। टीचिंग से है, एजुकेशन तो पेडागोजी ही होगा, ठीक है। और जो जिन्होंने बीएड वगैरह कर रखा है तो वो तो अच्छे से जानते ही हैं। अच्छा, चीयर का मतलब अभी आपको मैंने बताया हैप्पीनेस होता है,
तो देखिए अट्रैक्ट का मतलब लुभाना, आकर्षित कर सकते हैं। एनकरेज का मतलब उत्साह देना, उत्साह भरना। ड्रॉप का मतलब गिराना होता है। और डिस्ट्रैक्ट का मतलब किसी को उत्साह नहीं भरना, यानी कि कह सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब डिस्टर्ब से हो सकता है फिर, ठीक है। किसी को डिस्टर्ब करना और गड़बड़ करना, वो सब डिस्ट्रैक्ट से कहलाता है। अगर मैं आंसर की बात करूँ, चीयर का मतलब हैप्पीनेस से ही है, तो ओबियसली एनकरेज ही होगा, उत्साह बनना किसी को, ठीक है। अट्रैक्ट नहीं हो सकता, कि अट्रैक्ट का मतलब किसी चीज़ को पसंद आनी, कोई चीज़, वो वाले सेंस में है, ठीक है ना। तो ये सब थे आज आपके कुछ सिनोनिम्स, और ये कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मैं इन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है कम्युनिटी टैब में डालने वाला हूँ, तो वहाँ जाइए और उसे हिट कीजिए, आंसर देखिए आपका कौन सा परफेक्टली आंसर है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आज आपकी जो बुकैब थी या फिर आपके जो क्विज थे वो कितने करेक्ट गए, ठीक है। पीडीएफ तो आप टेलीग्राम चैनल से ले ही सकते हो। क्या आज आपको कुछ सीखने को मिला, ठीक है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, येस और नो। और सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। व्यूज़ बहुत कम आते हैं क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, स्किप करके देखते होगे या कैसे भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ना इत्मीनान से पेशेंस रख के कीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, टाइम लगता है, कुछ भी चाहिए, ठीक है। आप उसे ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो